नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा टॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज़ की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों कांगड़ा वैली रेल लाइन को दोबारा से रेलवेज़ ने ऑपरेशनलाइज़ कर दिया है। और भी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 सालों के इंतज़ार के बाद लोग दोबारा से इसका इस्तेमाल कर पाएँगे। दोस्तों बेसिकली एक नैरो गेज रेल लाइन है, जो रन करती है पठानकोट से जोगिंदरनगर के बीच में। ऑलमोस्ट आज से 4 साल पहले फ्लड्स के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था, जिसके चलते अनफॉर्चुनेटली रेल ऑपरेशंस को भी यहाँ पर रोकना पड़ा। लेकिन तब से रेलवेज़ लगातार यहाँ पर रिस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ था। अभी रेलवेज़ के द्वारा खुद ये बताया गया है कि 70 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च करके इसको पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है और उसी के चलते अब दोबारा से यहाँ पर रेल सर्विसेज स्टार्ट हो पाई हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूपीआई को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज अब धीरे-धीरे यूपीआई को एक्सेप्ट करने लगी हैं और अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कंबोडिया ने भी इस रेस को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों बेसिकली भारत की एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और कंबोडिया की एक्लेडा बैंक, इनके बीच में यूपीआई इंट्रोडक्शन को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहां पर कंबोडिया के नेशनल क्यूआर कोड KHQR के थ्रू ये सारा का सारा काम होगा, जिससे कंबोडिया के ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन मर्चेंट आउटलेट्स पर इंडियन ट्रैवलर्स यूपीआई के थ्रू पे कर पाएंगे। ओवरऑल 2 फेजेस में इसके ऊपर काम हो रहा है, जहां पर पहले फेज में इंडियन ट्रैवलर्स के ऊपर फोकस होगा, जबकि दूसरे फेज में कंबोडियन ट्रैवलर्स जो कि भारत में आएंगे वो भी उस तरह से सेम पेमेंट कर पाएंगे जैसे कि हम कंबोडिया में कर रहे होंगे। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा NH 347B का अपग्रेड अप्रूव कर दिया गया है और सब बताया गया है कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर 4415.6 करोड़ रुपीस खर्च करके इसको तैयार किया जाएगा। दोस्तों NH 347B मेनली मध्य प्रदेश में रन करता है और इसी हाईवे के ऊपर हेवारखेड़ी, रोसड़ी, आशापुर, रोधी सेक्शन को 2 लेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा पेव्ड शोल्डर्स के साथ। 125 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। इसी सेम हाईवे पर देशगांव से जुलवानी सेक्शन को भी 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। 108.64 किलोमीटर की इसकी भी लेंथ होगी। साथ ही साथ इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत खारगोन में 16.2 किलोमीटर लंबा एक नया बाईपास भी बनाया जाएगा। NH47, NH 753, NH 347BG और NH 52 इनके साथ डायरेक्टली ये कनेक्ट हो पाएगा। ओवरऑल इसके चलते बहुत सारे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, लॉजिस्टिक नोड्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और कई सारे पावर प्लांट्स के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव हो पाएगी और लोग को यहाँ पर बेहतर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा वायर फ्री सिटी मिशन अप्रूव कर दिया गया स्टेट के अंदर और इसके अंतर्गत होगा ये कि 2030 तक पूरी गुजरात स्टेट को ओवरहेड वायर फ्री बना दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा इनिशिएटिव है और ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेकर भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट फोकस करने लगी हैं। दिल्ली और हैदराबाद जैसी जो सिटीज़ है वहाँ पर ऑलरेडी इसको लेकर काम स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली में तो कुछ काम एडवांस स्टेजेस में भी है और कुछ कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन गुजरात सरकार इसको पूरे अलग लेवल पर इंप्लीमेंट करने वाली है, क्योंकि पूरी की पूरी गुजरात स्टेट में ही ओवरहेड वायर्स को अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। और क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम मेनली अर्बन एरियाज में ही देखने को मिलती है, तो अर्बन एरियाज के ऊपर ही गुजरात सरकार का फोकस होने वाला है। 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और 151 म्यूनिसिपैलिटीज को यहाँ पर कवर किया जाएगा, जहां पर 14,600 सर्किट किलोमीटर ऑफ हाई टेंशन लाइंस, साथ ही साथ 31,400 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ लो टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जाएगा। मल्टीपल स्टेजेस में काम किया जाएगा, जहां पर पहले फेज में 11 किलोवाट की लाइंस को शिफ्ट करने पर काम होना है। 500 करोड़ रुपीस इसके लिए इनिशियली एलोकेट कर दिए गए हैं और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2030 के आसपास गुजरात के अर्बन एरियाज में आपको वायर्स अंडरग्राउंड जाती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों यूनियन कैबिनेट के द्वारा उड़ीसा के लिए कोस्टल हाईवे को अप्रूवल दे दी है और फाइनली आप कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से फंसा हुआ एक कोस्टल हाईवे आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों ये कोस्टल हाईवे की प्लानिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय से कर रही थी, जो बनेगा रामेश्वर से पारादीप के बीच में। अब जाकर इसको अप्रूवल मिल पाई है। 160.18 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और उड़ीसा के अंदर खोर्धा, पुरी, केंद्रपाड़ा, इसके साथ साथ जगत सिंहपुर, इन डिस्ट्रिक्ट से पास होने वाला है। 2 पैकेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, जहां पर पहला पैकेज रामेश्वर से कोणार्क तक 79.4 किलोमीटर का होगा। इसमें 4 लेन का एक एक्सेस कंट्रोल रोड बनाया जाएगा और इसमें से 77 किलोमीटर का हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। 5,304.8 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। दूसरा पैकेज 80.78 किलोमीटर लंबा होगा कोणार्क से पारादीप तक और यहाँ पर एक 2 लेन का रोड बनाया जाएगा पेव्ड शोल्डर्स के साथ। ये भी कम्प्लीटली ग्रीनफील्ड होगा और 2,995.99 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। 100 kmph के आसपास इसकी डिजाइन स्पीड होगी, जिससे कि उड़ीसा की कोस्टल बेल्ट में लोगों को एक शानदार ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस तो मिल ही पाएगा। साथ ही साथ रामेश्वर से पारादीप तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तक कम होगा।
अगली दोस्तों अपडेट हमारे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई के अंदर 3 और पुराने लेआउट्स का रीडेवलपमेंट होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिसेंटली जो बिड्स इनवाइट की थी 3 प्राइम लेआउट्स के रीडेवलपमेंट्स को लेकर, उनमें से 2 के लिए अडानी ग्रुप हाईएस्ट बिडर रहा है, जबकि एक के लिए हनूरा रियल्टी जो कि जीएसडब्ल्यू ग्रुप की सब्सिडरी है, वो हाईएस्ट बिडर सामने निकल कर आई है। दोस्तों बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो वर्ली के अंदर आदर्श नगर का रीडेवलपमेंट अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा 34.33 एकड़ की एरिया में। सिमिलरली बांद्रा रिक्लेमेशन के अंतर्गत भी लेआउट का रीडेवलपमेंट अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा 98.27 एकड़ की एरिया में ये काम होगा। जबकि तीसरा लेआउट अंधेरी वेस्ट के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में रीडेवलप किया जाएगा और ये काम हनूरा रियल्टी के द्वारा किया जाएगा। और अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मुंबई के अंदर इस तरह के जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको लेकर कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, और जब भी कोई नया लॉन्च किया जाता है तब भी ऐसे इशू देखने को मिलते हैं। देखना ये है कि ये आगे बढ़ पाते हैं या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर देश के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत एक और टनल का ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया गया है और ये ओवरऑल इस टाइप की 3rd माउंटेन टनल बन चुकी है। दोस्तों वैसे मैं बता दूं कि ये टनल बोईसर और वापी स्टेशन के बीच में लोकेटेड है। 417 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है, जबकि 14 मीटर के आसपास इसकी विड्थ है। स्पेसिफिकली पालघर डिस्ट्रिक्ट के दहानू तालुक के अम्बेसरी विलेज में ये ब्रेक थ्रू अचीव किया गया है, जहां पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा था। वैसे तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये कंप्लीट होने वाली या फिर ब्रेक थ्रू अचीव करने वाली 4th टनल बनी है, जबकि माउंटेन्स में ये तीसरी ऐसी टनल है जहां पर ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है। बाकी टनल्स का काम भी अच्छे खासे स्केल पर जारी है, जल्द उनके लिए भी ब्रेक थ्रू अचीव होगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर मेट्रो को लेकर है, जहां पर बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 और ट्रेन सेट्स ऐड कर लिए हैं उनकी येलो लाइन के ऊपर, और इसके चलते वो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर पाएंगे। दोस्तों बेंगलोर मेट्रो की येलो लाइन आरवी रोड से वसुंधरा के बीच में रन करती है। अभी सिर्फ इसके लिए बीमारचल के पास सिर्फ 8 ही ट्रेन सेट्स हैं, जिसके चलते ट्रेन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर काफ़ी कम है। लोग लंबे समय से यहाँ पर कंप्लेंट कर रहे हैं कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जाए, पर क्योंकि ट्रेन सेट्स की शॉर्टेज है तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना डिफिकल्ट है। पीक आवर्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउडिंग देखने को मिलती है, लेकिन अभी जो 2 नए ट्रेन सेट्स यहाँ पर लाए गए हैं उसके चलते होपफुली थोड़ी बहुत भीड़ यहाँ पर कम हो पाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्लान ये है कि 15 से 20 के आसपास ट्रेन सेट्स यहाँ पर ऑपरेट किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम स्टार्ट करने जा रही है डगड्रथी एयरपोर्ट के ऊपर, और इसको लेकर उन्होंने ग्लोबल टेंडर फ्लोट किए हैं। तो दोस्तों एयरपोर्ट कम्प्लीटली ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा, जिसको नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाएगा। आज से कुछ हफ्ते पहले ही इसको हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की अप्रूवल मिली थी और अब इसके ऊपर काम भी स्टार्ट किया जा रहा है। एयरबस A320 और 321 टाइप के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ये काफ़ी इजीली हैंडल कर पाएगा। इनिशियल फेज में टारगेट ये है कि एनुअली 1.5 मिलियन के आसपास पैसेंजर्स को हैंडल कर पाए। 648 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और अगर आगे चलकर यहाँ पर पैसेंजर ट्रैफिक ग्रो होता है तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए पहले से यहाँ पर प्रोविजन बना ली गई है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसकी कैपेसिटी को 15 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम तक हैंडल करने के कैपेबल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।